तो आज की वीडियो में बात करेंगे Hyundai Sensation टॉलबॉय के बारे में। अरे ये वाला टॉलबॉय नहीं, ये वाला टॉलबॉय Hyundai Santro। बट इसका नाम ये क्यों पड़ा और इसमें ऐसी क्या बात थी जो आज भी इसके ओनर इससे इतना इश्क करते हैं कि टॉलबॉय के एक्सपायर होने के बाद भी उसे स्क्रैप छोड़ो, उसे किसी को छूने तक नहीं देते। बट अब वो मजबूर हैं इसको स्क्रैप करवाने के लिए, क्योंकि कुछ सालों में तो गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को बंदी कर रहे हैं और फिर जितनी भी एक्सपायर गाड़ियां हैं उनको लोगों के घरों के बाहर से उठाकर लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट वाले। तो उनकी मजबूरी बन गई है इसको सेल करना। अरे कौन से टॉपिक पर आ गया मैं। चलो अपने टॉलबॉय के टॉपिक पर फिर से आते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे वीडियो पर कमेंट कर देना। तो ये बात थी 23 सितंबर 1998 की, जब Hyundai अपना टॉलबॉय लॉन्च करता है इंडिया मार्केट में पहली बार। लेकिन उस टाइम पर इंडिया के लोगों के दिलों और जान में सिर्फ एक ही गाड़ी बसती थी, सॉरी 2 गाड़ी बसती थी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर। एक मारुति 800 और एक मारुति जैन। और इन गाड़ियों का इतना क्रेज था कि अगर कोई लड़का कॉलेज में फर्स्ट आ रहा है तो उसके पापा उसको गिफ्ट दे रहे हैं मारुति 800। किसी बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसकी फर्स्ट कार मारुति 800 ही बन रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी की भी ये फर्स्ट कार थी, जैसे शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर की। टोटल मिलाकर इस कार को मिडिल क्लास, हायर क्लास और सेलिब्रिटी तक सब परचेज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मार्केट में लॉन्च होती है Hyundai Santro, जिसने 90s की पूरी हैचबैक मार्केट को हिलाकर फेंक दिया था। इतना कि ये कार एक्सपायर होने के बाद भी सड़कों पर चलती है तो एक रानी की तरह लगती है। और सच बताऊं तो मैं भी इसे ओन करता था, मतलब मैं नहीं, मेरे पापा। पागल हूं, मैं पागल हूं। वो मॉडल था Santro Zing, और वो गाड़ी हमने एक्सपायर होने के बाद भी काफी चलाई थी। बट फिर वो हमने 2023 में स्क्रैप करवा दी, क्योंकि उसकी चैसी पूरी गल कर नीचे गिर, हाँ सही सुना तुमने, उसकी चैसी नीचे लटक गई थी, वरना हम उसे और चलाते। Hyundai अपने टॉलबॉय को लॉन्च करता है 2.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर, और ये एक हैचबैक के तौर पर लॉन्च करी थी Hyundai ने। और इसके लॉन्च होते ही Hyundai ने 2 साल में 1 लाख से ज्यादा यूनिट बेच दी थी इसकी। बट इसके इतना ज्यादा पॉपुलर होने का रीजन क्या था कि इसने मारुति 800 जैसी कार को बीट कर दिया उस टाइम पर। और इसका टॉलबॉय नाम कैसे रखा, चलो बताता हूँ तुम्हें। पहला रीजन Hyundai Santro के अफोर्डेबल प्राइसिंग। ये एक मेन रीजन बना Santro के पॉपुलर होने का, जिससे एक मिडिल क्लास लोग भी इसे आसानी से परचेज कर पा रहे थे। दूसरे रीजन की बात करें तो इसका टॉलबॉय डिजाइन। ये ऑफर करती थी ज्यादा बड़ा हेडरूम और ज्यादा स्पेसियस कैबिन, जो इसके कंपेयर में आने वाली कार्स में लाइक मारुति 800 में और जैन में नहीं मिलता था। और Santro दिखने में भी काफी बल्कि फील होती थी। तीसरा रीजन था Santro पावर एंड मॉडल। टॉलबॉय का इंजन 1000 सीसी का था, जो कैपेबल था 56 PS ऑफ पावर विद न्यू टेक्नोलॉजी लाइक MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, जो इसकी परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने में मदद करती थी इसके आने वाले राइवल्स से ज्यादा। और फिर Santro ने एक और अपग्रेड वर्जन में लॉन्च कर दी थी अपनी Santro Zip ड्राइव, जो 1.1 लीटर इंजन के साथ आती थी, जो और पावरफुल थी। इसमें हमें पावर स्टीयरिंग, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और फ्रंट ग्रिल विद ए स्पॉइलर एट द बैक मिल जाता था, जो मारुति की 800 और Zen कभी अचीव नहीं कर पाई थी और अभी भी नहीं कर पा रही। अब तो बंदी हो गई भाई, क्या ही करेगी। और फिर उसके बाद Hyundai ने Santro के पॉजिटिव रिजल्ट और कस्टमर फेवरेट कार बनते देख, जो मिडिल क्लास लोगों को भी पसंद आ रही थी, उसको मॉडल्स में और लॉन्च करा, जो और ज्यादा बल्कि और लग्जरियस फील होते थे और ज्यादा पावरफुल। Hyundai अपने इन मॉडल्स में पावर विंडो और इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, एयर कंडीशनिंग, एयर बैग, जो कभी मारुति अपनी 800 और Zen में नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से Santro और पॉपुलर होती गई। बट जो चौथा रीजन था इसका सबसे बड़ा पॉपुलरिटी का, वो था इसकी पार्टनरशिप विद सेलिब्रिटी। साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai सोचते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार से पार्टनरशिप करने के लिए, और वो शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। और इनका ये मूव बहुत अच्छा साबित होता है, जिससे Santro की फैन फॉलोइंग 2 गुना ज्यादा हो जाती है और Santro फिर मार्केट में आग लगाने लगती है हैचबैक की। और इंडिया में इसकी टक्कर का जब तक कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं। बट ये लाइन मेरे को बहुत सैड होते हुए बोलनी पड़ रही है कि Hyundai कंपनी हमारे टॉलबॉय की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देते हैं और डिसकंटिन्यूड कर देते हैं 2022 में। Santro के डिसकंटिन्यूड होने की सबसे बड़ी वजह थी उसकी कंपटीटर मारुति वैगनर। जहां मारुति वैगनर 5 से 6 हजार तक यूनिट बेच रही थी, वहीं Santro सिर्फ 1 से 2 हजार तक ही यूनिट बेच पा रही थी। दूसरी वजह थी Santro इतनी महंगी हो गई थी कि लोग थोड़े और पैसे जोड़कर ग्रैंड i10 न्यूज खरीदना बेहतर समझते थे। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो था इसकी डिजाइन और इंजन का कमजोर असर। नई Santro ना तो पुरानी जैसी टॉलबॉय लुक दे पा रही थी, ना वो परफॉर्मेंस दे पा रही थी जो पहले वाली Santro देती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप भी Santro लवर रह चुके हो तो नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी राधे राधे।